खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे बड़ी खबर मौजूद है। तेलंगाना के साथ 5 राज्यों में वोटिंग खत्म हो चुकी है और उसके साथ ही एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में तो तस्वीर सामने आ रही है। उसके मुताबिक संभावना है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि वहां प्रचंड बहुमत मिल सकता है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिल सकती है। एग्जिट पोल में अन्य को 0 से 3 सीटों का अनुमान है। इस तरह आसार है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी विशाल बहुमत से सरकार बना सकती है। लेकिन यही तस्वीर छत्तीसगढ़ में बदली हुई नजर आती है। हमारे एग्जिट पोल के आंकड़ों में यहां बीजेपी को 36 से 46 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के हिस्से में 1 से 5 सीटें जा सकती है। अगर बात करें राजस्थान की, तो यहां भी कांग्रेस आगे नजर आती है। हालांकि एग्जिट पोल में मुकाबला करीब है। राजस्थान की 199 सीटों में बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य को 9 से 18 सीटें मिल सकती है। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में बीजेपी प्रचंड बहुमत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि राजस्थान में जहां सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है, पेच फंस सकता है। यहां बीजेपी और कांग्रेस की सीटों के बीच फासला ज्यादा नहीं है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त तो है, लेकिन सीटों का फर्क ज्यादा नहीं है। सुनिए एग्जिट पोल के आंकड़ों पर दोनों पार्टियों के नेताओं का क्या कहना है। कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर। लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे। और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी और मध्य प्रदेश की जनता ने ये पूरी तरह मन बनाया है कि भाजपा की सरकार बने और मध्य प्रदेश नए विकास के आयाम को छुए। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का सर्वे में या एग्जिट पोल में पलड़ा भारी नजर नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनेगी। भ्रष्टाचार की शिवराज जी ने करी थी, एक वो मुद्दा था। दूसरा हमारा कप्तान क्लियर था कि कमलनाथ की कप्तानी में हम खेल रहे थे। वहां 5 उप कप्तान थे, तो तय नहीं था कि कौन से कप्तान है, तो इसका भी फायदा कांग्रेस को मिलेगा। जब देश में बदलाव की तरफ माहौल चल रहा है तो ये लग रहा है कि मोहब्बत की दुकान बहुत ताकत से खुलने जा रही है। मुझे लगता है, मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश में 135 क्रॉस करेंगे हम। मैं बहुत दिन से ये बात कह रहा हूं कि जब लोग बदलाव की नीयत से वोट डालेंगे तो बहुत ताकत से कांग्रेस को सीट मिलेगी। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एकाध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। सर, फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करने की बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। एग्जिट पोल से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी
इन्हें एक लंबी छलांग लगाई है शुरुआती दौर में, और ये रुझान की ओर इंगित करता है। कहाँ 15 सीट से 48 सीट तक हम जाते हुए दिख रहे हैं, मगर मेरी मान्यता 48 सीट तक नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जाके 52 और 56-55 सीट में जाके रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब ऑपरेशन लोटस की बात वही लोग कर रहे हैं जिनके मन में डर और भय है। यदि आपने कुछ गलतियां नहीं की तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। राजस्थान में इस बार राज नहीं रिवाज बदलने जा रहा है। राजस्थान में इस बार पॉजिटिव वोटिंग हुई है, नेगेटिव वोटिंग नहीं हुई है। और आज जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एग्जैक्ट पोल होंगे, जो 3 तारीख को एग्जैक्ट पोल के नतीजे आएंगे, वो हमारे लिए इससे बहुत और ज्यादा संतुष्टिदायक होंगे।